हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर टीम के बारे में। अगर हमें किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें हेल्थ केयर टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इसी हेल्थ केयर टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। द हेल्थ केयर टीम consists of a group of people who coordinate their particular skills in order to assist a patient or his family. हेल्थ केयर टीम एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है उसकी पर्टिकुलर स्किल्स के अकॉर्डिंग और पेशेंट और उसकी फैमिली को असिस्ट करता है। A personnel who comprise a particular team will depend upon the needs of a patient। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक जो पर्टिकुलर टीम होती है, ठीक है, वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करती है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट, हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम में कौन कौन आता है? उसमें आता है फिजिशियन, नर्सेस, सोशल वर्कर्स, हेल्थ असिस्टेंट्स, ट्रेन्ड दाइज, विलेज हेल्थ गाइड्स और ऑक्सिलरी पर्सनल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फिजिशियन। In hospital setting, the physician is responsible for the medical diagnosis for determining the therapy required by a person who is ill or injured। हॉस्पिटल सेटिंग में जो फिजिशियन होते हैं, मीन्स जो डॉक्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेशेंट को डायग्नोसिस को डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि अब एक डॉक्टर को ही पता होता है कि किस सिम्टम के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो इल हो या इंजर्ड हो। Then a physician is a person who is legally authorized to practice medicine in a particular jurisdiction। तो एक फिजिशियन जो क्या है, नर्सेस को तो एक्चुअली किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का राइट अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी ऐसा आ गया है कि वो 25 ऐसी मेडिसिन है जिनको प्रिस्क्राइब कर सकती है। बट एक जो फिजिशियन होता है, ठीक है, जो फिजिशियन होता है वो क्या है, लीगली किसी भी पेशेंट को मेडिसिन लिख सकता है और उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। देन आता है नर्स। A number of nursing personnel may be involved in the health team and may have their own nursing team. A nursing team is comprised of personnel who provide nursing service to a patient or his family। अब नर्सिंग टीम होती है हॉस्पिटल में, नर्सिंग टीम होती है उनकी खुद की। तो उसमें क्या है, जो नर्सिंग टीम होती है वो मिलकर पेशेंट को और उसकी फैमिली को नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन द टीम लीडर, हेड नर्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स और ऑफ हर टीम एंड केयर गिवन टू द नर्सिंग टू द पेशेंट। जो टीम होती है, ठीक है, इस टीम में एक हेड नर्स होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, हर नर्सेस को वो ड्यूटी असाइन करती है कि किसको मॉर्निंग, किसकी ड्यूटी मॉर्निंग होगी, किसकी इवनिंग हो, किसकी नाइट। ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट को केयर करने को बोलती है। देन द डाइटिशियन, व्हेन डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, अ डाइटिशियन में ऑल्सो द मेंबर ऑफ हेल्थ टीम। जो डाइटिशियन होती है, ठीक है, हॉस्पिटल में डाइटिशियन की भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए उसको हेल्थ टीम का मेंबर बोला जाता है। डाइटिशियन सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ मील्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जो डाइटिशियन होती हैं वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जो पेशेंट का जो फूड की प्रिपरेशन होती है उसको सुपरवाइज करती हैं। देन द न्यूट्रिशनिस्ट इज in a community setting recommends health diets for people and frequently involves in board advisory service in regard the purchase and preparation of food। जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है
वो क्या करती है कि जो कम्युनिटी एरियाज होते हैं, कम्युनिटी सेटिंग होते हैं, वहाँ पर किस पेशेंट को किस टाइप की डाइट देनी चाहिए, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे परचेज करना है, इन सब के लिए गाइड करती है और उनकी हेल्प करती है। देन इसके बाद आते हैं द फिजियोथेरेपिस्ट। द फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड असिस्टेंस टू अ पेशेंट हु हैज़ प्रॉब्लम रिलेटेड हिज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जो फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं वो क्या करती है, एक मतलब पेशेंट को एक टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको एक्सरसाइज करवाती हैं जिनको मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो किस तरीके से पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रही हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है। देन the function includes assessing mobility and strength, providing therapeutic measures, and teaching patients new skills and measures. इनका और फंक्शन क्या है, ये मोबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ को असेस करती हैं, देन थेराप्यूटिक मेजर्स प्रोवाइड करती है और पेशेंट को टीच करती हैं उनकी हेल्थ के लिए। देन मेडिकल सोशल वर्कर, the social worker and his and her family member are assisted by social worker with such a problem such as finance, rest home accommodation, counseling or marital problems, adoption of children। जो सोशल वर्कर होती है वो पेशेंट और उसकी फैमिली को असिस्ट करती है और हेल्प करती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके पास पैसों की कमी है, या किसी के पास घर नहीं है, या फिर जो पर्सन एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि कभी अभी अभी कोई न्यूली मैरिड कपल है और वो एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनकी काउंसलिंग करती है। देन अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो ऐसा कपल है जो जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनको बेबी अगर अडॉप्ट करना है तो वो उनकी भी हेल्प करती हैं। देन इसके बाद आता है दी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। दी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्ट patient with some impairment of function to gain skills as they are related to activities or daily living and help with a skill that therapeutic। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होती है वो पेशेंट्स की हेल्प करती है, उनको असिस्ट करती है। जैसे कि कोई पेशेंट ऐसा है कि वो अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटी वो ही नहीं कर पा रहा है, उसका कोई बॉडी में ऐसा इम्पेयरमेंट है या उसका एक्सीडेंट हुआ है या बाय बर्थ है, और अगर वो एक्सरसाइज के थ्रू ठीक हो सकता है तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होती हैं वो उनकी हेल्प करती है, जैसे आप इस वीडियो में इस इमेज में देख सकते हैं। देन द पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इट इंक्लूड्स लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं इसमें लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज भी आता है और रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट भी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। स्टडी ऑफ स्पेसिमेन सच एज यूरिन, फीसिस, ब्लड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यूरिन, फीसिस, ब्लड डिस्चार्ज, ब्लड, ये सब का हम क्या कर सकते हैं, इन सबका स्पेसिमेन हम कलेक्ट करके उनकी स्टडी कर सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, फीसिस में ब्लड से रिलेटेड, या फिर वुंड है, किसी को पेशेंट को अगर वुंड हुआ है तो उससे डिस्चार्ज हो रहा है तो वो किस टाइप का हो रहा है, तो हम ये लेबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं। देन रेडियोलॉजिस्ट, द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट विद वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरे प्रोसीजर्स फ्रॉम सिंपल चेस्ट रेडियोग्राफ टू मोर कॉम्प्लेक्स फ्लोरोस्कोपी। अब जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो क्या है, बहुत सारे मतलब जो एक्सरे प्रोसीजर्स हो सकते हैं होते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ्स होता है और कॉम्प्लेक्स फ्लोरोस्कोपी, ये सब करते हैं। देन थ्रू रेडियो एक्टिव मटीरियल्स न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट कैन प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ पेशेंट्स लिवर एक्सेट्रा। अब जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है उनके थ्रू क्या है, जो पेशेंट जो टेक्नोलॉजिस्ट है उनको न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोवाइड करता है और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद आता है द फार्मासिस्ट। द फार्मासिस्ट प्रिपेयर्स एंड डिस्पेंस फार्माक्यूटिकल्स इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग।
जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करते हैं कि जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेटिंग में. द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग द एक्शन ऑफ मेडिकेशन ऑन पेशेंट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट. जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है कि जो वो पेशेंट का कंडीशन को मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है कि जो मेडिसिन है उस पर असर कर रही है या नहीं, उसका जो एक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है. देन द इनहेलेशन थेरापिस्ट. The inhalation therapist or respiratory technologist is skilled in therapeutic measures used in care of patient with respiratory problems. तो जो इनहेलेशन थेरापिस्ट होता है वो एक रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होता है और वो भी बहुत स्किल्ड होता है. जिन पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको असेस करता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, केयर प्रोवाइड करता है. These therapists are knowledgeable about oxygen therapy device, intermittent positive pressure of breathing, respirators, artificial mechanical ventilators, accessory device used for inhalation. जो इनहेलेशन थेरेपिस्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है, ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड हो, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग हो या रेस्पिरेटर्स हो, और जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है जो इनहेलेशन के लिए यूज़ की जाती है. देन आता है साइकोलॉजिस्ट. द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ हेल्थ केयर टीम. जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेल्थ केयर टीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. द साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ अ पर्सन इज लुक्ड इनटू एंड दी हेल्थ केयर सर्विसेज आर अकॉर्डिंगली प्लान. जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम पर्सन को देखते हैं. ठीक है, अब पेशेंट आया है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो ऑब्वियसली वो वरीड ही होगा, कोई अपनी खुशी से हॉस्पिटल तो आता नहीं है. तो अब उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऐसा किया जाता है कि उनका हम माइंड डाइवर्ट कर सकें. इसके लिए हम माइंड डाइवर्शनल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं और भी अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है जो हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं. देन क्लेर्जी. The spiritual dimension of a patient comes into play more during person's illness. अब ये क्या है, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भगवान के उपदेश देते हैं. तो पर्सन जब इलनेस के टाइम पे होता है तो इसके तब ये होते हैं. देन पेशेंट हु ड्रॉ देयर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड आर द वंस हु सक्सेसफुली कोप विद इलनेस. द रोल ऑफ क्लेर्जी इज देयर फॉर वेरी इम्पोर्टेंट. जो इनका रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा मतलब जो ये होते हैं तो वो पेशेंट को बोलते हैं कि भगवान जो गॉड हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल आओगे. तो उनको उनकी इलनेस से लड़ने के लिए बहुत स्ट्रेंथ मिलती है. अगर आपको मेरा चैनल ऐसे ही कंटिन्यू देखना है और हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.